कल सुबह 8 बजे से यूपी उपचुनाव के नतीजे आने लगेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी से नतीजों के बारे में बताना शुरू कर दिया है। कुंदर की सीसामऊ और मीरापुर में समाजवादी पार्टी ने दोबारा चुनाव की मांग कर दी है। मतलब साफ है कि इन 3 सीटों पर सपा को जीत का भरोसा नहीं रहा। एग्जिट पोल भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं दे रहे। यूपी में 9 सीटों में कौन आगे निकला, किसका मुस्लिम वोट बटा, यूपी उपचुनाव का नतीजा क्या हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या अखिलेश यादव कुंदर की हार गए? मेरा भगवान से संपर्क नहीं है और आपका भगवान से संपर्क है, तो भगवान से आप जब पूछेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो धर्म के रास्ते पे नहीं चलते। क्या अखिलेश यादव सीसामऊ हार गए? भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 100 में 100 सीटें हार रहे परसेंटेज के हिसाब से, और गिनती के हिसाब से मानते तो 9 में 9 सीटें हार रहे, और उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने वोट को लूटा। क्या अखिलेश यादव मीरापुर हार गए? बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। ऐसा क्या हुआ? समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक और सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव सीसामऊ, मीरापुर और कुंदरकी में उपचुनाव रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। सीसामऊ, मीरापुर और कुंदरकी तीनों में एक बात कॉमन है, तीनों सीटों में मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है। कुंदरकी में 60% मुस्लिम वोटर्स हैं, सीसामऊ में 45% मुस्लिम मतदाता है, मीरापुर में 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। इन तीनों सीटों को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। मुस्लिम प्लस यादव फार्मूला का परफेक्ट एग्जाम्पल ये तीनों सीट है। लेकिन वोटिंग के दौरान कुंदरकी से सपा प्रत्याशी ने चुनाव दोबारा कराने की मांग की। अब रामगोपाल यादव ने सीसामऊ, मीरापुर और कुंदरकी विधानसभा सीट पर चुनाव दोबारा कराने की मांग की है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की इस उपचुनाव के बाद उनके नेताओं की जिस प्रकार की बयानबाजी आ रही है, वो कहीं ना कहीं उनकी हताशा का प्रतीक है। वो निराश हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी अंतर से ये सीटें जीतेगी। अगर चुनाव में गड़बड़ी मुद्दा है, अगर पुलिस पर दबाव डालने का आरोप है, अगर प्रशासन ने प्रेशर में मुस्लिम सीट का चुनाव बदल दिया है, तो क्या बात शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के खास अवधेश प्रसाद को नहीं पता है? क्योंकि इनकी टाइमलाइन अखिलेश और रामगोपाल यादव से नहीं मिल रही है। ये समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। मैं स्वयं सीसामऊ की 5-6 सभाओं में गया, 12-14 मोहल्लों में गया। वहाँ पर एकदम ऐसा लोगों ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी उन मोहल्लों के वोटर से। अब यही हाल पूरे प्रदेश में थी कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 9 के 9 जीतेंगे। शिवपाल यादव का दावा है कि 9 में से 5 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। अवधेश प्रसाद का दावा है कि 9 में से 9 सीट सपा जीत रही है और रामगोपाल 3 सीटों पर चुनाव दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। जिन 3 सीटों पर चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, वहां पर क्या हुआ है, क्या बदला है, वो समझना जरूरी है। सबसे पहले बात मीरापुर की, जहां पर पिस्तौल वाली तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट के ककरोली गांव की एक तस्वीर वायरल है। ये दीवार देखकर और इन महिलाओं को देखकर आप समझ गए होंगे कि जो हाथ में पिस्टल लहराते हुए एक
जो एसओ है राजू शर्मा वो नजर आ रहे हैं। और जो महिला ये कहती है कि गोली चलाने के आदेश नहीं है, आप गोली नहीं चला सकते, वो यही महिला है। और आपको उस वीडियो में दूसरी जो आंटी है वो भी नजर आ रही। लड़का वोट गिर का आया था, उसके डंडा मारा था उसके पैरों में उन्होंने। अच्छा। तो यहाँ उन्होंने आकर 10 आदमी इकट्ठे कर लिए सड़क पर। उन्होंने आई पुलिस की गाड़ी, उन्होंने काट डंडे अच्छा फिर को भगा दिए। अब जो पब्लिक थी वे तो इधर उधर भागते ही बेचारे। जब वे भागे तो हम उधर से आ रहे थे वोट गिरना, तो हम फिर जानो नहीं दी। उन्होंने कहा गोली मार देंगे, हम पीछे को हो जाओ। मगर मैं वोट गिर कहूंगी। उनको नहीं वोट नहीं गिरने की, मगर नहीं वोट गिरेगी। उनको हम गोली मार देंगे, मगर ले तुम मेरा गोली मारो। ये मेरे पीछे थी। आप भी उसमें दिख रही है? हाँ, इसी में ही। तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड सब चीज थी? हाँ, हाथ में ले रहे थे भैया, हम तो वीडियो में आ रहे होंगे, हाथ में ले रहे थे हम सब चीज। कटा जाता हूँ सामान गोली मारने में, कटा गई थी। इसको 2 डंडे मारे। नहीं लगा जब उन्होंने बंदूक नहीं लगा? नहीं, वोट नहीं डाला। वोट नहीं डाली आपने? नहीं जी, हमारे मोहल्ले के वोट नहीं डाले, पूरे मोहल्ले के नहीं डाले हमारे। किसी ने वोट नहीं डाला? नहीं, हमने डाला। जब 7 बजे लो रहे वहाँ से वोट हम डालने दे रहे थे सारी कॉलोनी वालों को। किन लोगों पे दर्ज हुआ? सारे को लेकर रखे सारी कॉलोनी को, यहाँ से वहीं तक ही 120 आदमियों का नाम हूँ। बताओ देखो, आप लोगों का भी नाम है? मेरे लड़के का। अच्छा, आपके खिलाफ भी एफआईआर? सारे पड़ोस। महिलाओं का ये कहना है कि पूरे इलाके में वोट नहीं डालने दिया गया। वो भी जब आगे आ रही थी तो उन पर पिस्टल निकाल लिया गया। तो दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं। पुलिस का अपना वर्जन है। सपा के लोग शेर अली, दानिश, जब्बार समेत कई लोग एआईएमआईएम के कार्यकर्ता अजीम, गुलशेर, जावेद के साथ 40-50 साथ मुस्लिम वोटर्स को लेकर आसपास में भिड़ गए। हालात बेकाबू होने लगे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ ने पुलिस पर हमला किया तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया। मीरापुर में समाजवादी पार्टी ने संबुल राणा को उतारा, बीएसपी ने शाह नजर को, आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को, एआईएमआईएम ने मोहम्मद अरशद को टिकट दिया, आरएलडी ने मिथिलेश पाल को उतारा। मीरापुर में हर बड़ी पार्टी मुस्लिम वोट के पीछे थी। सपा से लेकर बीएसपी, हर पार्टी के कैलकुलेशन में मुस्लिम फैक्टर सबसे बड़ा था, लेकिन आरएलडी ने हिंदू को उतारा है। तो क्या मीरापुर में हिंदू वोट एक हो गया, मुस्लिम वोट बट गया? इस बात का डर रामगोपाल यादव को लग रहा है। 2022 चुनाव में मीरापुर में 68.7% वोटिंग हुई थी। इस बार 57.1% वोटिंग हुई है। कम वोटिंग परसेंटेज को समाजवादी पार्टी मुद्दा बना रही है। बाकी किसी नेता, ओवैसी, मायावती, चंद्रशेखर आजाद ने मीरापुर में दोबारा चुनाव कराने की मांग नहीं की। 2012 में मीरापुर में बीएसपी जीती थी। 2017 चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। 2022 में आरएलडी जीती। उस वक्त आरएलडी का गठबंधन सपा के साथ था। 2022 मीरापुर चुनाव में बीजेपी और आरएलडी के बीच 27,000 वोटों का अंतर था। दोनों पार्टी ने हिंदू उम्मीदवार उतारा था। इस बार मैदान पर एक ही हिंदू है। तो क्या योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा मीरापुर में काम करेगा? एग्जिट पोल के मुताबिक मीरापुर समाजवादी पार्टी हार रही है। आरएलडी प्लस बीजेपी गठबंधन जीत रहा है। कोई कल्पना कर सकता है कि एक नंगी रिवॉल्वर तान करके और महिलाओं को रोक रहा हो, आप वोट डालने नहीं जाएंगे? मैं उन बहादुर महिलाओं को, हमारी माताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हिम्मत जुटाई लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो सवाल ये नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी। सबसे बड़ी बात बहादुरी की, उनके साहस की ये है कि इस लोकतंत्र में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया हमें एक वोट डालने का, वो वोट डालने जाना चाहती थी लेकिन पुलिस ने रोक दिया उन्हें। जो वर्दी पहनते हैं वो वर्दी इसलिए नहीं होती कि आपको वोट नहीं डालने देना, आपको वोट की रक्षा करनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा कि भक्षक बनकर के पुलिस काम कर रही थी। जो जो कैमरे पे थे, जिन जिन की रिकॉर्डिंग हुई है, कानूनी और कानून के अंदर उन पे कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। कुंदर की ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा झटका लगा है, क्योंकि मुस्लिम सीट पर समाजवादी पार्टी की ये सबसे चौंकाने वाली हार हो सकती है।
कुंदरकी में पिछले 3 विधानसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी नंबर 1 बनती बीजेपी नंबर 2 पर है। 1996 से बड़ी पार्टी में सिर्फ बीजेपी हिंदू उम्मीदवार उतार रही है, बाकी सब मुस्लिम वोट पर निर्भर है। इस बार एक बात सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान भी मान रहे हैं कि बीजेपी समर्थकों ने घर से निकल कर वोट डाला है, सपा के वोट बिखर गए। 2022 विधानसभा चुनाव में कुंदरकी में 71.3% वोटिंग हुई। 2024 उपचुनाव में 57.7% मतदान हुआ। कुंदरकी में मुकाबला बीजेपी के रामवीर सिंह और सपा के हाजी रिजवान, बीएसपी के रफतुल्ला खां और एआईएमआईएम के मोहम्मद वारिस के बीच है। जहां मुस्लिम वोट के ठेकेदार ज्यादा होते हैं, वहां पर मुस्लिम वोट बंटता है। कुंदरकी में तो 11 मुस्लिम उम्मीदवार थे, एक अकेला हिंदू प्रत्याशी बीजेपी से है। क्या इस वजह से सपा दोबारा चुनाव की मांग कर रही है? बाकी दूसरी पार्टी 23 नवंबर का इंतजार कर रही है। सीसामऊ ऐसी सीट जहां पर अखिलेश यादव के पास एक चुनावी फॉर्मूला नहीं था, बल्कि नसीम सोलंकी के इमोशंस, इमरान सोलंकी के जेल में होने वाली हमदर्दी, सोलंकी खानदान की विरासत, सब कुछ समाजवादी पार्टी के पास था। लेकिन इसके बावजूद सपा को यहां हार दिखाई दे रही है। सीसामऊ में विरोध में बीजेपी वाले धरने पर बैठ, आरोप बीजेपी वालों ने सबसे ज्यादा लगाए। लेकिन रामगोपाल यादव यहां दोबारा चुनाव की मांग कर रहे हैं। सीसामऊ के रण में सपा से नसीम सोलंकी, बीजेपी से सुरेश अवस्थी और बीएसपी से वीरेंद्र कुमार है। 2022 यूपी चुनाव में सीसामऊ में 56.9% वोटिंग हुई। इस बार 49.1% मतदान हुआ है। उपचुनाव के हिसाब से कुछ खास अंतर नहीं, लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी को इस सीट पर जीत का भरोसा नहीं है। क्या योगी आदित्यनाथ पर जनता के विश्वास ने अखिलेश का भरोसा डगमगा दिया है? भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 100 में 100 सीटें हार रहे परसेंटेज के हिसाब से, और गिनती के हिसाब से मानते तो 9 में 9 सीटें हार रहे। और उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया, प्रशासन लगा दिया। उनके वोटर निकले ही नहीं थे, और निकल भी रहे थे तो वो समाजवादी पार्टी को वोट डाल देते। उदाहरण गाजियाबाद है, उदाहरण खैर है, और जब परिणाम आएगा तो आप देख लेंगे। सच्चाई यह है कि आज भी निष्पक्ष काउंटिंग होगी तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, और हो सकता है कि 9 में 9 भी जीत जाएगी। 1996 में सीसामऊ बीजेपी ने जीती थी। इसके बाद 2002, 2007, 2012, 2017, 2022 हर चुनाव में बीजेपी नंबर 2 रही है। इस बार नंबर 2 की पोजीशन चेंज होने वाली है। ये बहुत ज्यादा पुलिस और प्रशासन के बल पर सरकार ने बेईमानी की है। उनके समय तो लोग पर्चा नहीं दाखिल कर पाते थे। हमारे समय स्वतंत्र है काम, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाना गलत है। अब विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई बचा नहीं। क्या क्रेडिट अगर होती है तो किसको देंगे सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को या किसको? हमारे दोनों नेतृत्व करता, मोदी और योगी जी, और फिर जनता की आवाज को पहुंचाने वाले नीचे कार्यकर्ता सबको। बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी जीत की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी चुनाव दोबारा कराने की मांग कर रही है। जबकि एग्जिट पोल में सीसामऊ सपा जीतती हुई दिख रही है। यानी सीसामऊ में कुछ बहुत बड़ा हुआ है, जिसका एहसास समाजवादी पार्टी को हो चुका है। वोट डाले जा चुके हैं। 9 सीटों का नतीजा ईवीएम में लॉक हो चुका है। 2 दिन बाद क्या होगा, इसका अंदाजा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को देखकर अभी लगाया जा सकता है। बलरामपुर में योगी आदित्यनाथ ने पहले गौ सेवा की, फिर लखनऊ पहुंचकर द साबरमती रिपोर्ट फिल्म स्टार कास्ट के साथ देखी। मंदिर निर्माण से संबंधित कार सेवकों और इस पूरे अभियान को पूर्णाहुति तक पहुंचाने के अभियान का हिस्सा था। तो द साबरमती रिपोर्ट इस अवसर पर और भी आवश्यक है, जब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर प्रधानमंत्री मोदी जी के
नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, लगभग 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हो चुके हैं। योगी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं और अखिलेश उतना पैनिक में दिख रहे हैं। अखिलेश सीधे सीधे योगी का नाम लेकर उन पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि इनका पुण्य का रास्ता नहीं है, इनका दुख का रास्ता है। देखिए, योगी वो होता है जो दूसरे का दुख समझे, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। केवल वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता है, उसके विचारों से लगना चाहिए कि हाँ ये योगी है, उसके विचार कैसे हैं। तो आप हमसे बेहतर समझते होंगे चीजें। बीजेपी ने डंके की चोट पर जीत का एग्जिट पोल बता दिया है। समाजवादी पार्टी का दोबारा चुनाव की मांग करना उनका एग्जिट पोल समीकरण बता रहा है। अब बात एग्जिट पोल यूपी में क्या बदलाव दिखा रहा है। मैट्रिक एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी +7 सीटों में जीत रही है, सपा को 2 सीट मिल रही है। जेवीसी के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी 6 सीट पर जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 3 में जीत मिल रही है। अगर नतीजा 6-3, 7-2 से होता है, बीजेपी 9 में आगे रहती है, तो योगी के पक्ष में 27 वाला मोमेंटम ऐसा चढ़ेगा जिसको रोकना भी किसी के बस में नहीं होगा। अब उन सीटों की बात करें जो गेम चेंजर बन सकती है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक करहल और सीसामऊ समाजवादी पार्टी के पास रहेगी। कुंदरकी कटहरी का इतिहास बदल जाएगा। बीजेपी जहां पहले जीती थी, वहां फिर भगवा लहराएगा। 2027 की किस्मत अब 23 नवंबर के पास है।